अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि महिलाओं के अंदर पीरियड कम क्यों आते हैं, पीरियड का फ्लो अच्छा क्यों नहीं रहता है और पीरियड खुल के ना आने की वजह से क्या वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी भी बताऊंगी जिससे आपके पीरियड खुल के आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कारण बताती हूँ कि किस कारण की वजह से आपके पीरियड खुल के नहीं आ पा रहे हैं। तो रीज़न नंबर 1 है हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या। आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो अभी करंटली पीसीओडी पीसीओएस फेस कर रही है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपको पीरियड आते कैसे हैं। जिन महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत होती है उनको पहले 2 से 3 दिन पीरियड खुलकर नहीं आते हैं, स्कैंटी पीरियड होते हैं। उसके बाद में उनको पीरियड खुल के आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है, टाइमली उनका ओवुलेशन नहीं हो पाता है और इसी कारण से उनको जो पीरियड है वो स्कैंटी होते हैं। ये उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनके अंदर हार्मोनल इश्यूज होते हैं। दूसरा जो कारण है वो है तनाव, स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं तो ये टेंशन, ये स्ट्रेस डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स पे इफ़ेक्ट करेगा और हॉर्मोन्स की गड़बड़ी के कारण आपके अंदर ओवुलेशन नहीं होगा, हॉर्मोन्स असंतुलन हो जाएंगे, जिसके कारण भी आपका जो पीरियड का फ्लो है वो पहले से कम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी तनाव है, कोई भी स्ट्रेस है तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए ताकि आप तनाव मुक्त रह सके और फिर से आपके पीरियड खुल के आना शुरू हो जाए। तीसरा जो कारण है वो है थिन लाइनिंग। हर महिला के अंदर एक यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। इस गर्भाशय के अंदर एक लाइनिंग बनती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। जब महिलाओं के अंदर अंडा बनता है और उसकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे ही गर्भाशय के अंदर भी लाइनिंग की ग्रोथ बढ़ती है। लाइनिंग आपकी करीबन 7 से 8 mm या 9 mm तक बन जाती है जब आपका अंडा रप्चर होने वाला होता है। और अगर किसी महिला को किसी कारणवश ओवुलेशन नहीं हो रहा है या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, बहुत कम बनती है, जैसे 4 बनती है, 5 बनती है, तो ऐसी महिलाओं को पीरियड का फ्लो बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है या सिर्फ एक ही दिन पीरियड आके स्टॉप हो जाता है। ये तीसरा कारण है जहाँ पे आपकी गर्भाशय की लाइनिंग अच्छी नहीं बनने की वजह से पीरियड का फ्लो अच्छा नहीं आता है। चौथा कारण है खून की कमी। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है, एनीमिया के आप पेशेंट है, तो भी आपको पीरियड खुल के नहीं आता है। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो पालक खाइए, हर तरह की दालें खाइए, जितनी भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं उनको खाइए और अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए और खजूरें खाइए। इससे आपका ब्लड भी बनेगा और आपका पीरियड फिर से खुल के आना शुरू हो जाएगा। पांचवा कारण है वेट लॉस या वेट गेन करना। जब कोई अपनी वेट लॉस की जर्नी में होता है या वेट गेन की जर्नी में होता है, अगर आपने बहुत तेज़ी से अपना वेट लॉस कर लिया है या बहुत तेज़ी से वेट गेन कर लिया है तो इसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से पीरियड आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। या तो पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं या तो रेगुलर हो जाते हैं, बट पीरियड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका पीरियड का फ्लो जो है वो स्कैंटी होता है। लास्ट एक रीज़न ये भी है कि जब आप मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, जब आपकी एज 35-40 क्रॉस करती है और आप मेनोपॉज पेशेंट बनते हैं, एमएच बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तभी भी हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है, तो उसकी वजह से भी पीरियड का फ्लो स्कैंटी या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये है कुछ ऐसे 5-6 लक्षण जो आपके स्कैंटी पीरियड को बताते हैं। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है ये आपको मेडिकल टेस्ट से ही पता चलेगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड खुल के ना आने की वजह से क्या कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
अगर आपको पीरियड नहीं आते हैं बिना मेडिसिन के, या पीरियड 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आते, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो, मेनोपॉज कारण हो, लो एमएच कारण हो, या पीसीओडी पीसीएस कारण हो, या फिर थायराइड या प्रोलैक्टिन कारण हो, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। माँ नहीं बन सकते ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फिक्स करिए, आप इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो पीरियड का फ्लो कम होने से किसी के प्रेगनेंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पीरियड रेगुलर आना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कि पीरियड के फ्लो को बेहतर कैसे करें, पीरियड का फ्लो कैसा हो और पीरियड कैसे हमारे खुल के आए। तो मेरी एक पेशेंट है जिन्होंने मुझे एक होम रेमेडी बताई है, जो उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क की है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आपको पीरियड्स आते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि पीरियड खुल के नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे गुड़ की एक छोटी सी डली खाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे गुड़ पुराना होना चाहिए, 5 से 6 महीने पुराना। न्यू गुड़ आपको नहीं लेना है। आपके थंब के जितना एक छोटी सी डली आपको गुड़ ले लेना है। दिन में आप एक बार कभी भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, कभी भी ले सकते हैं आप, लेकिन एक ही टाइम फिक्स करके रखें। डेली आपको लेना है जब तक आपको पीरियड्स आते हैं, और फिर आप देखिए कि आपका पीरियड का फ्लो कितना अच्छा आता है। अगर आपके पीरियड का फ्लो कम है, उसके साथ में पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, तो आप अजवाइन जीरा ड्रिंक दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक और एक रात को डिनर के आधे घंटे बाद। अगर आप बेबी भी प्लान कर रहे हैं साथ में, तो पीरियड के फर्स्ट डे से 20 डे तक ही आप अजवाइन जीरा ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप अनमैरिड है और अपने पीरियड्स को रेगुलर करना चाहते हैं और पीरियड के फ्लो को भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अजवाइन जीरा ड्रिंक फुल मंथ भी ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने पीरियड्स को भी अच्छा कर सकते हैं और जल्दी प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो नॉलेज शेयर की है वो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। यहाँ पे आप सिंपली कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी जो असिस्टेंट है और जो मेरी टीम मेंबर्स है वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।